नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था अपनी पिछली वीडियो में, जो हमने टॉपिक कवर किया था उसका नाम था सिस्टम ऑफ फोर्सेस। और मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों इसकी अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स का। हमारे सबसे ज़्यादा नंबर का, सबसे ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको 5-5 मार्क्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारा पहला टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। दोस्तों, यहाँ से एक न्यूमेरिकल अक्सर करके हमारे पेपर में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यूपीपीटी 2018 बोर्ड्स के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट देखिए आपको अगर रिजॉल्व करना आता है फोर्सेस तो आप बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस इक्वल टू 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, उसके कंपोनेंट्स हमें करने हैं इन 2 डायरेक्शंस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 30 डिग्री ऑन द बोथ साइड ऑफ इट लाइन ऑफ एक्शन। अपनी क्रिया रेखा के दोनों तरफ, एक तरफ 45 डिग्री का कोण बना रहा है लाइन ऑफ एक्शन से 100 न्यूटन का फोर्स हमारा, और एक तरफ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आइए दोस्तों इसको रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये कोई एक बॉडी है, देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारी रखी हुई है। दोस्तों ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। मान लीजिए बॉडी के एक तरफ ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 45 डिग्री पे फ्रॉम द इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस 100 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग एट 45 डिग्री, और इसके दूसरी तरफ दोस्तों यही 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 30 डिग्री पे। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि हर एक फोर्स के हमेशा 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो आइए देखते हैं इस 100 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा दोस्तों। 100 कॉस कितना एंगल बना रहा है दोस्तों, ये 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्तों वाई एक्सिस में, जो कि हो जाएगा 100 साइन 45 डिग्री। दोस्तों ऐसे ही इसके कंपोनेंट हम लोग कर। तो दोस्तों इसका इस 100 न्यूटन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जो कि कॉस कंपोनेंट होता है। जनरली जो दोस्तों हमारा कॉस कंपोनेंट होता है वो एंगल जिस हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा होता है दोस्तों हमारा, वही हमारा जो सबसे एंगल के नजदीक वाला कंपोनेंट होता है हमेशा वो कॉस कंपोनेंट होता है। और जो अवे कंपोनेंट होता है हमेशा फोर्स का हॉरिजॉन्टल से, वो दोस्तों हमारा हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 100 कॉस 30 डिग्री, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट दोस्तों ये हो जाएगा 100 साइन 30 डिग्री। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे अगर रिजल्टेंट निकालना चाहें दोस्तों, अब रिजोल्यूशन हमने कर लिया है फोर्सेस का, अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, टोटल एक्स एक्सिस में कितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका समेशन ले लें, वाई एक्सिस में टोटल फोर्सेस कितना लग रहा है उनका समेशन ले लें, और दोनों को जोड़ दें अगर, तो हमारा रिजल्टेंट आर आ जाएगा, जो कि होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन fx स्क्वायर प्लस समेशन fy स्क्वायर। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में हमसे सिर्फ क्या पूछा था उसने, कि हमें इसके सिर्फ कंपोनेंट करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। जैसे दोस्तों हमने पिछला क्वेश्चन देखा था कंपोनेंट्स करने के लिए, तो आइए दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और इजीली समझ में आ जाए कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फोर्स है हमारा 10 किलो न्यूटन का और एक फोर्स है 15 किलो न्यूटन का। ये किसी एक पॉइंट O पे लग रहे हैं दोनों। तो दोस्तों ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स है, ये एक्स एक्सिस में है, और ये जो हमारा 15 किलो न्यूटन का फोर्स है ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे लग रहा है। तो दोस्तों आइए इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स करते हैं हम, और इसके बाद इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होंगे। जनरली
जैसे मैंने कहा आपसे कि आइए इसके कंपोनेंट करते हैं। तो ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है दोस्तों, इसका तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है। ये जो 15 किलो न्यूटन का फोर्स दोस्तों लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा और दूसरा वाई डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा दोस्तों, और साइन कंपोनेंट होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं टोटल समेशन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में कितने लग रहे हैं और वाई डायरेक्शन में कितने। अगर हम दोस्तों यहाँ पे निकालें समेशन Fx इज इक्वल टू, तो एक्स डायरेक्शन में एक तो ये 10 किलो न्यूटन प्लस दूसरा ये 15 cos 30, दोस्तों ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में जो फोर्सेस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। उसको आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा 15 इंटू cos 30 √3/2। दोस्तों जब इसको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा 19.9 किलो न्यूटन। दोस्तों मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू तुरंत सॉल्व कर दे रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं कुछ सॉल्व करके। आइए अगला देखते हैं Fy निकालते हैं हम लोग समेशन Fy। तो दोस्तों y डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15 sin 30 डिग्री, तो 15 sin 30 डिग्री दोस्तों। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू साइन 31/2 इज इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन। तो दोस्तों हमारा समेशन Fx और समेशन Fy दोनों यहाँ पर निकल आए हैं। तो आइए हम इसके हद से रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है समेशन Fx स्क्वायर प्लस समेशन Fy स्क्वायर। R इज इक्वल टू वैल्यूज रख दीजिए यहाँ से 19.9 होल स्क्वायर प्लस 7.5 होल स्क्वायर। दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 21.2 किलो न्यूटन। तो दोस्तों ऐसे करके हम रिजल्टेंट यहाँ पे निकाल लेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि कितने डिग्री एंगल अल्फा कितना यहाँ पे है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। tan अल्फा इज इक्वल टू Fy अपॉन Fx। एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है और वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है दोस्तों, इसको निकाल के हम यहाँ से tan अल्फा भी निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेस्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पे। दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन अक्सर करके हमारे एग्जाम में कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट। आइए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हुए रीड करते हुए इसका फिगर बनाते हुए चलते हैं। दो फोर्सेस हैं 20 न्यूटन और 10 न्यूटन जो कि किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन फोर्सेस इज 60 डिग्री। और कितने डिग्री के एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल पे। आइए दोस्तों देख लेते हैं। मान लीजिए ये फोर्स हमारा है 10 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है 20 न्यूटन का जो कि 60 डिग्री एंगल पे लग रहा है। ये ऐसा हमारा फिगर बन जाएगा दोस्तों। ये हमारा 20 न्यूटन का है, इक्वल ये पॉइंट O A B C। तो दोस्तों हमें फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स जैसा कि आपको पता है पैरेललोग्राम की डायगोनल जो रिप्रेजेंट करती है हमारा, वो रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट को ही R। तो दोस्तों ये R हमें निकालना है और उसके साथ साथ ये भी निकालना है कि कितना एंगल या किस डायरेक्शन में ये R हमारा लग रहा है। तो आइए दोस्तों, अच्छा दोस्तों इसमें कंडीशंस दी हुई है। पहला केस जो दिया हुआ है कि बोथ फोर्सेस आर इन टेंशन। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं दोनों फोर्सेस हमारे टेंशन में लगे हुए हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, टेंशन का मतलब यही होता है कि फोर्सेस बाहर की ओर। टेंशन क्या होती है? हम हमेशा रिलीज करते हैं, तो हमेशा बाहर करते हैं। तो हमेशा जो टेंशन फोर्स लगेगा वो हमेशा बाहर की तरफ लगेगा, जो कंप्रेशन लगेगा वो हमेशा अंदर की तरफ लगेगा। तो एरो हमेशा बाहर की तरफ होगा टेंशन के केस में और कंप्रेशन के केस में अंदर की तरफ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों फोर्सेस हमारे टेंशन में हैं। तो आइए यहाँ से हम देखते हैं रिजल्टेंट फर्स्ट केस के लिए कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है हमारा रिजल्टेंट का दोस्तों,
R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, या कह सकते हैं यहाँ पे हम दो फोर्सेस हैं, मान लीजिए F1 और F2, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आइए वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे और यहाँ से फोर्स निकालते हैं। F1 हमारा मान लीजिए ये है, इस फोर्स को हमने F1 मान लिया, इसको F2 मान लिया। आइए दोस्तों 10 होल स्क्वायर प्लस 20 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 कॉस 60। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ से। तो R इज इक्वल टू 100 प्लस 400 प्लस 200, ये 2 से cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। टोटल क्या आ गया, R इज इक्वल टू अंडर रूट 700। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे रूट की वैल्यू को, इतना रिजल्टेंट दोस्तों हमारा यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी। तो tan अल्फा निकालना पड़ेगा दोस्तों हमें, जैसा कि आपको पता ही है tan अल्फा का फॉर्मूला होता है दोस्तों Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। जिसका sin थीटा लेते हैं दोस्तों उसी का cos थीटा भी हम लोग लेते हैं। अगर आप Q का cos थीटा लेना चाहते हैं, Q का sin थीटा लेते हैं तो Q का ही cos थीटा लेंगे, अगर P का sin थीटा लेते हैं तो P का ही cos थीटा लेंगे। तो इस फॉर्मूले से एक फोर्स को हम लोग F1 को अगर हम लोग Q मान लेते हैं, F2 को हम लोग P मान लेते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan sin थीटा अपॉन 20 प्लस 10 cos थीटा। और थीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हम रख देते हैं, थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री। यहाँ से दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो यहाँ से निकल के आने वाला है tan अल्फा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों आएगा 0.346। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.346। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये तो हमारा डिग्री रेडियन में आएगा, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, या आप इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री के बराबर आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा पहला पार्ट इस क्वेश्चन का जो कि हमने किया। पहले हमने रिजल्टेंट निकाला, सबसे पहले रिजल्टेंट हमारा ये आया। उसके बाद हमने इसकी डायरेक्शन निकाली इस फोर्स की, रिजल्टेंट हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि हमें अल्फा निकालना था। तो अल्फा हमने इस फॉर्मूले से देखिए निकाला दोस्तों ऐसे। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। दोस्तों जैसे कि हमने अभी देखा इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में दोस्तों ये कह रहा है कि 10 न्यूटन फोर्स जो है हमारा वो कंप्रेशन में लग रहा है और 20 न्यूटन जो है वो टेंशन में लग रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हमने ये फिगर बना रखा है आप देख सकते हैं, तो 20 न्यूटन फोर्स जो है हमारा वो किसमें है दोस्तों, टेंशन में है। 10 न्यूटन क्या है, कंप्रेशन में है। तो दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है, जब फोर्स की डायरेक्शंस हमारी चेंज हो जाती हैं एक टेंशन में कंप्रेशन में, तो दोस्तों एंगल भी उनके बीच का चेंज हो जाता है। अब वो एंगल 60 डिग्री नहीं रह जाएगा, अब वो एंगल 180 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया दोस्तों। जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स है, अगर हम इसको डॉट 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 करके आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो ये हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा दोस्तों। ये हमारा रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट और इसके बीच का एंगल होगा अल्फा, जो कि आर की हमारी डायरेक्शन बताएगा। और जो एंगल अब हम लेंगे, जो थीटा होगा दोस्तों हमारा थीटा, अब वो हो जाएगा इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 डिग्री। तो जैसा कि हमने फिगर देख लिया है, तो आइए इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख देते हैं। आर इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री। सारी वैल्यूज यहाँ पे आप रख सकते हैं। F1 एक को F1 मान सकते हैं, एक को F2। अब दोस्तों एक निगेटिव डायरेक्शन
डायरेक्शन में कंप्रेशन में हो गया तो नेगेटिव ले लेंगे, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों हमें दिखाना जरूरी है। प्लस 2 इंटू F1 माइनस 10 इंटू 20 और दोस्तों cos 120। cos 120 की वैल्यू जो दोस्तों होगी हमारी वो हो जाएगी 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है। तो यहां से दोस्तों आ जाएगा 100 प्लस 400 माइनस 200। cos 31/2, 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी √300, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आती है दोस्तों 17.32 न्यूटन। ऐसे हम यहाँ से r निकाल सकते हैं दोस्तों। और अगर हमें tan अल्फा निकालना है दोस्तों तो आइए देख लेते हैं। tan अल्फा होता है q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख देते हैं। tan sin दोस्तों यहाँ पे एंगल आपको ध्यान देना होगा 120 डिग्री ही लेंगे अब। और दूसरा हमारा क्या है 20 प्लस cos 120 डिग्री। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू दोस्तों हमारा आ जाएगा यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.577 और अल्फा इज इक्वल टू निकालेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 0.577 और अल्फा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली जो डिग्री पे वैल्यू आ जाएगी हमारी दोस्तों वो आ जाएगी 33 डिग्री। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चंस अक्सर करके हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। आगे चलते हैं दोस्तों आपको लेके। दोस्तों जैसे कि अभी देखा क्वेश्चन पैरेललोग्राम लॉ पे, और ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहा है इस चैप्टर का लामीज थ्योरम। दोस्तों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स अक्सर करके हमें एग्जाम्स में जरूर से जरूर मिलते हैं दोस्तों। आइए इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस हम देखेंगे ताकि आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाए कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसके क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, सर हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना अगर तरीके से आता है दोस्तों तो हम बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे बिना किसी गलती के। तो आइए देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन बोर्ड पे है आपके, क्या कह रहा है दोस्तों, अ बॉल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक बॉल है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, वेट 200 न्यूटन उसका वेट है, इज कनेक्टेड टू अ वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल से कनेक्ट है यूजिंग 35 सेंटीमीटर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के थ्रू, एक धागे के थ्रू कनेक्ट है, 35 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग है, उसके थ्रू वर्टिकल वॉल से वो कनेक्ट है। कौन? बॉल, जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर और वेट है उसका 200 न्यूटन। तो दोस्तों हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द रिएक्शन अगेंस्ट द बॉल। जब वो बॉल हमारी वर्टिकल वॉल पे लटकी हुई है उस पे कितना स्ट्रिंग पे कितना टेंशन आ रहा है, और वॉल जिस वॉल पे हमारी बॉल जो है वो है रखी हुई है वर्टिकल वॉल पे, वो वॉल उस बॉल पे कितना रिएक्शन फोर्स लगा रही है वो हमें निकालना है। तो आइए दोस्तों इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे ये क्वेश्चन में बोल रहा है एक बॉल है, तो दोस्तों ये हमारी एक बॉल हो गई, ये एक वर्टिकल बॉल हो गई हमारी जिस पे ये कनेक्ट है, इसकी रेडियस दोस्तों कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दोस्तों इसकी रेडियस हो गई। इस बॉल से ये स्ट्रिंग से बंधी हुई है, धागा इसके सेंटर पे बंधा हुआ है दोस्तों। अब जाहिर सी बात है कि स्ट्रिंग से अगर कनेक्ट है बॉल तो इस स्ट्रिंग पर टेंशन आ रहा होगा, जो टेंशन फोर्स हमें निकालना है, और टेंशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, बाहर के डायरेक्शन में होता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि हम देख रहे हैं स्ट्रिंग की लेंथ भी हमें दे रखी है दोस्तों 35 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है दोस्तों, वेट दे रखा है बॉडी का। तो वेट है, बॉडी लटक रही, तो जाहिर सी बात है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा दोस्तों 200 न्यूटन। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फिगर कंप्लीट हो गया है अब। तो आइए देख लेते हैं इसमें दोस्तों, ये एंगल 90 डिग्री होगा। इस ट्राइंगल को अगर हम नाम दे देते हैं OAB, तो दोस्तों यहाँ से अगर हम निकालना चाहें
तो ये एंगल कितना बना रहा है, वॉल से स्ट्रिंग हमारी कितने एंगल बना रही है दोस्तों। अगर ये थीटा हम निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। आइए देखते हैं कैसे निकालें। तो दोस्तों इन ट्राइंगल ओ ए बी, दोस्तों अगर हम देखें इस ट्राइंगल में तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 12/35 ये हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा हमारा। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/35। दोस्तों यहाँ से थीटा की वैल्यू मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोग चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से। थीटा की वैल्यू भी दोस्तों आ जाएगी हमारी, यहाँ से आ जाएगी 20 डिग्री कहीं ना कहीं, ठीक है। ये थीटा जो दोस्तों हमने निकाला ये कितना हो गया दोस्तों, ये 20 डिग्री हो गया। आइए अब इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। जैसे हम देख रहे हैं कितने फोर्सेस हमारी बॉडी पे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बॉल है, ये बॉल इस बॉल पर रिएक्शन लगा रही होगी, तो रिएक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा दोस्तों, इस तरफ हम एक रिएक्शन दिखा देते हैं आर से। टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये हमारा जो है 200 न्यूटन का फोर्स जो है ये हमारा डाउनवर्ड लग रहा है दोस्तों। तो आइए इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं। कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों, ये आर हो जाएगा, ये हमारा टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये हमारा जो लग रहा है दोस्तों वेट। दोस्तों ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा दोस्तों। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो दोस्तों ये एंगल जो हमें दे रखा है ये 20 डिग्री दे रखा है दोस्तों, ये एंगल। अगर दोस्तों ये एंगल 20 डिग्री है तो दोस्तों ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, बचा हुआ एंगल ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉ किया था, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों फोर्सेस का बीच का कंप्लीट एंगल दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 90 + 20 110 डिग्री हो जाएगा। अब हम देखें अगर तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री होगा। अगर ये 180 है, ये 20 है, 20 हटा देते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हमारा 160 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है ऑलरेडी। तो जैसा कि दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि हमें तीन फोर्सेस यहाँ पे मिल रहे हैं, ये टी, आर और ये 200 न्यूटन। तो लामिस थ्योरम जैसा कि आपको पता ही है कि हमेशा तीन कंकरेंट फोर्सेस और कोप्लानर फोर्सेस के लिए ही अप्लाई करी जा सकती है। तो आइए अब अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे लामिस थ्योरम दोस्तों। तो अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे टी अपॉन, दोस्तों ये टी है, इसके दो अदर फोर्सेस कौन कौन से हैं, ये और ये, तो इनके बीच का एंगल दोस्तों कितना है, साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू आर अपॉन, ये आर है, ये अदर दो फोर्सेस के बीच का एंगल साइन ऑफ 160 डिग्री इज इक्वल टू 200 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है दोस्तों हमारा। इसको अगर छोड़ देते तो इन दोनों के बीच का एंगल 110 डिग्री। ये रही दोस्तों हमारी लामिस थ्योरम, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। P अपॉन 1 इज इक्वल टू आर अपॉन साइन 160 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा हमारा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 प्लस 70, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन 160 की वैल्यू आप चाहें तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो वही बात है 0.342 के बराबर आ जाएगी। साइन 110 दोस्तों हो जाएगा साइन 120 कॉस 120 साइन 110 की वैल्यू डायरेक्ट आप चाहें तो निकाल सकते हैं, या साइन 90 प्लस थीटा दोस्तों कॉस थीटा होता है हमारा, तो कॉस 20 की वैल्यू भी आपकी वही होगी और साइन 110 की वैल्यू भी वही होगी। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे साइन 110 की दी आ जाएगी 0.989। एक बार इस इक्वेशन को लेकर दोनों को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से जब आर की वैल्यू निकाला है तो दोस्तों इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर लीजिए। टी और आर की वैल्यू दोस्तों हमें यहाँ से मिल जाएंगी। तो दोस्तों आर की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी दोस्तों, आर इज इक्वल टू 72.84 न्यूटन, और यहीं पे हमारी टी की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 212.9 न्यूटन। तो दोस्तों ऐसे करके हमने क्वेश्चन में हमसे टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा था और रिएक्शन फोर्स अगेंस्ट द बॉल निकालना था दोस्तों। ऐसे हमने लामिस थ्योरम का यूज करके देखिए टेंशन और रिएक्शन दोनों निकाल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, देखिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू ब्लॉक द वेट 2000 न्यूटन टू होल्ड इन पोजीशन। मतलब ये कोई एक बॉडी है, इंक्लाइन प्लेन पे है, एक एबी इंक्लाइन प्लेन है, 60 डिग्री का इंक्लाइन है दोस्तों हॉरिजॉन्टल से। इस पे एक ये बॉडी है कोई, ठीक है, ये बॉडी इस पर स्लाइड कर रही है तो इसका वेट जो है बॉडी का वो है 2000 न्यूटन, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसको रोकने के लिए, इसी प्लेन पे रोकने के लिए कितना फोर्स हमें अप्लाई करना होगा, ये हमें निकालना है दोस्तों इस क्वेश्चन में यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम। दोस्तों ये हमारा इंक्लाइन प्लेन था, ये 60 डिग्री था, ये वेट है इसका 2000 न्यूटन जो कि डाउनवर्ड लगेगा। तो ऐसा कुछ डायग्राम इसका बनेगा दोस्तों। यहाँ पे ये हमने बॉडी बना दी, ठीक है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका रिएक्शन फोर्स इस तरफ होगा और जो फोर्स हम लगाएंगे अप्लाइड फोर्स वो इस डायरेक्शन में होगा F। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, जैसा कि इसमें दिया हुआ था इंक्लाइन प्लेन जो है हमारा 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो दोस्तों ये रिएक्शन जो होगा ये भी 60 डिग्री होगा हमारा। दोस्तों ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ओवरऑल R और F के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 + 90 दैट इज 150 डिग्री हो गया दोस्तों। ये एंगल F और वेट के बीच में 90 डिग्री है दोस्तों, तो ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। दूसरा क्या है दोस्तों, ये एंगल 180 डिग्री होगा पूरा, और ये एंगल 60 डिग्री है, तो 180 - 60 कर देंगे तो R और वेट के बीच का एंगल, ये एंगल दोस्तों हमें निकल के आ जाएगा, ये एंगल 120 डिग्री हो गया। अब तीनों एंगल हमें पता है, तीनों फोर्सेस हमें पता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लामीज थ्योरम का अप्लाई करके अब दोस्तों निकाल सकते हैं, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और रिएक्शन कितना लग रहा है बॉडी पे वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कितना आसान हो जाता है लामीज थ्योरम का यूज करके चीजों को निकालना, बशर्ते सिर्फ आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना प्रॉपर आना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, अप्लाई करते हैं लामीज थ्योरम। दोस्तों क्या था, R अपॉन, एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं, F R वेट दैट इज 2000 न्यूटन। ये एंगल दोस्तों था हमारा 150 डिग्री, ये 90 डिग्री था और ये था दोस्तों 120 डिग्री। अब इस पर लामीज थ्योरम अप्लाई कर दीजिए आप। तो R अपॉन R ये है, F और इसके बीच का एंगल दैट इज sin 90 इज इक्वल टू F अपॉन F ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल sin 120 डिग्री इज इक्वल टू 2000 न्यूटन अपॉन sin 150 डिग्री। दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, एक बार इन दोनों को ले लेते हैं। तो F अपॉन sin 120 cos 30 दोस्तों हमारा होता है √3/2 दैट इज 2 अपॉन √3 इज इक्वल टू 2000 अपॉन sin 50 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, sin 90 + थीटा 60 cos 60 दैट इज 1/2, तो 1/2 करेंगे दोस्तों, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों हमारा। तो F इज इक्वल टू दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 2000 √3 न्यूटन। इतना फोर्स दोस्तों हमें लगाना पड़ेगा इस बॉडी पे ताकि ये बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे हमारी बनी रहे, वहां से स्लाइड ना करे दोस्तों। दूसरा F की वैल्यू यहाँ पर रख के R निकाल सकते हैं दोस्तों। तो R अपॉन 1 इज इक्वल टू 2000 √3 अपॉन sin 120, तो sin 120 दैट इज cos 30 हमारा हो जाता है दोस्तों, sin 120 cos 30 √3/2 होता है दोस्तों, तो √3/2, ये √3 से √3 कट जाएगा, तो R इज इक्वल टू दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 4000 न्यूटन। तो दोस्तों ऐसे करके हम लामीज थ्योरम का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जो है हमको इजीली रिजॉल्व करके कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए इस टॉपिक के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हो सकता है आप लोगों को शायद कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई हो, लेकिन दोस्तों आप वीडियोस को बार बार देखिएगा, बार बार समझने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप लगाइएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि और भी हमारे जो जूनियर्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी दोस्तों ये। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और दोस्तों मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।